स्वागत है आपका फिर से लौकी की सब्जी एपिसोड 3 में सीजन 2 के। और इस एपिसोड 3 का नाम है एपिसोड 9। जी हाँ, इसका एपिसोड 3 का नाम है एपिसोड 9। काफ़ी वियर्ड है। लौकी के डेवलपर्स बोल रहा हूँ क्योंकि स्पाइडरमैन का नया गेम आया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसकी बातें कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी थ्योरी उसके ऊपर ही बनाऊंगा। तो एपिसोड 3 का नाम है एपिसोड 9। काफ़ी वियर्ड चॉइस है जो स्टूडियो ने रखी है, पर देखते हैं हम इसके एपिसोड के स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो जो कैंग का वेरिएंट दिखाया है विक्टर टाइमली, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस और स्कैमी है। मतलब इनोसेंस के साथ जो स्कैम करने का वो बिहेवियर रखता है, और काफ़ी ज़्यादा फनी कैरेक्टर दिखाया गया है विक्टर टाइमली को। अब जो ये विक्टर टाइमली है काफ़ी ह्यू रिमेन्स से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रखता है। मतलब जो ह्यू रिमेन्स का कैरेक्टर है वो कोई सा भी डिसीजन लेने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाता। यहाँ पे इसको ऐसे दिखाया है बहुत ज़्यादा फट्टू है और लोगों को स्कैम करता है। पर लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल पता चली जब सिल्वी उसको मारने जा रही होती है, तो ही रिमेन्स वहाँ पे सिर्फ ये कहता है कि मैं जो तुम सोचती हो वो मैं नहीं हूँ। इस चीज़ की वजह से सिल्वी उसे छोड़ देती है। पर लेकिन हम एक तरह से गौर करें तो ये ही रिमेन्स जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रबल करेगा टीवी में, क्योंकि मुझे लग रहा है जो टेम्पोरला जो ऑरा है जो जिसकी वजह से वो लूम को खोलने की कोशिश करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो खुलेगा। वो और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा जिसकी वजह से टीवी में और दिक्कत आ सकती है। अब देखते हैं आगे चल के इसके जो बीच वाली स्टोरीज में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले रेमोना रेंसलेयर 68 के टाइमलाइन में जाती है, शिकागो की टाइमलाइन में, जहाँ पे कैंग का यंगर वर्जन होता है। वो उसको टीवीए अथॉरिटीज़ की वो बुक देती है जो खुद कैंग ने क्रिएट करी होती है और ओबी के द्वारा वो बनाई गई होती है, यानी कि जो ओरोबोरस ओबी, यानी कि आप समझ गए हो किसकी बात कर रहा हूँ। तो यानी कि यहाँ पे जो इस तरह से ये स्टैब्लिश मिस मिनट यहाँ पे ये दरअसल ये करना चाहती है कि जो जितना भी जो रायता फैला है वो कैंग के इस वाले वेरिएंट से वो समेटा जा सके। पर लेकिन आगे चल के हमें ये पता लगता है कि जो कैंग है बहुत ज़्यादा फट्टू है, लोगों को स्कैम करता है उस ज्ञान की मदद से, जिसकी वजह से ये कुछ भी टेक्नोलॉजी बनाता है तो फेल्ड हो जाती है आगे चल के। मतलब चाइनीज़ माल होता है ना जैसे, वैसे ही इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है, अगर ये कुछ बनाता है तो कुछ ही देर तक टिक पाती है और जिसकी वजह से और आगे चल के ख़राब हो जाती है सिचुएशन। तो मेरे ख्याल से बताऊँ, यही मैंने अब जो पिछले पॉइंट मैंने बोला था कि चीज़ें और ख़राब होंगी टीवीए में, वो इसी पॉइंट को लेके मैंने बोला था कि ये जो भी टेक्नोलॉजी ये बनाता है वो दरअसल ख़राब होती है। तो यानी कि यहाँ पे जो टीवीए के लौड़े हैं वो लगने वाले ही हैं 100%। ये हॉर्न मार के भैया किसको बुला रहा है। खैर, अगर हम आगे बात करें तो लोकी और मोबियस 1868 की टाइमलाइन में आते हैं, और जब उन्हें पता लगता है कि रेमोना रेंसलेर 1868 की टाइमलाइन से 1896 की टाइमलाइन में चली गई है और कुछ ऐसा करके गई है जो उन्हें पता लगाना है। सॉरी, मैं डेट्स में थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा डेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता। जितनी सारी डेट्स को पिछली बार ज्योग्राफी में याद करते करते ऐसे लॉल लग गए थे। सॉरी, हिस्ट्री में क्या बोल रहा हूँ, नशे में आ गया हूँ शायद। अब रामोना रेंसलर इस टाइमलाइन में इसलिए आती है क्योंकि जो एडिसन के जो आविष्कार हैं वो सक्सेसफुल इसी टाइमलाइन में हुए थे, मतलब इसी टाइम पीरियड में हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे वो आती है। क्योंकि यहाँ पे जो कैंग का जो वेरिएंट है वो अपने इन्वेंशंस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा और रामोना रेंसलर उसे हेल्प करेगी आगे चल के टीवीए को वापस से क्रिएट करने की, ताकि वो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट फिर से क्रिएट ना हो सके। जिसकी वजह से यहाँ पे जो रामोना रेंसलर है वो पास में आती है ताकि विक्टर टाइमली से बात करके उसे बहला फुसला के टीवीए को वापस क्रिएट कर सके। लोकी और मोबियस जब एक तरह के इवेंट में जाते हैं जहाँ विक्टर टाइमली ने वो डिज़ाइन किया, मतलब ऑर्गेनाइज किया होता है, जहाँ पे वो अपने टेम्पोरल लूम को शोकेश करता है। सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करता हूँ कभी कभार, पर लेकिन वो टेम्पोरल लूम को शोकेस करता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे कई सारे बायर्स उसके आसपास आ जाते हैं उसको खरीदने के लिए, और एक बायर को बेच देता है $1000 में। फिर हमें पता चलता है जो विक्टर टाइमली है बहुत बड़ा स्कैमर है। वो टेक्नोलॉजी बना तो लेता है पर उसकी टेक्नोलॉजी जल्दी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोगों को स्कैम करता है और पैसे कलेक्ट करता है और अपनी ज़िंदगी जीता है। तो यानी विक्टर टाइमली जो ये वाला विक्टर टाइमली है, मतलब ह्यू रिमेन्स का वेरिएंट बहुत ज़्यादा फट्टू है और ये स्कैम करता है लोगों को, और बहुत ज़्यादा ये लूज़र टाइप का कैरेक्टर दिखाया गया है इस एपिसोड में। पर लेकिन अगर मैं इसकी फन डिटेल की बात करूँ, जब भी विक्टर टाइमली रेमोना रेंसलर से बात करता है तो उसे एक तरह का मोटिव मिलता है कुछ और चीज़ें क्रिएट करने का। अब इस तरह का जो फैक्टर है कॉमिक्स में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो रेमोना रेंसलर है वो कैंग की बहुत ज़्यादा ग्रेट लवर है, मतलब कैंग को उससे बहुत ज़्यादा प्यार होता है, जिसकी वजह से बहुत चीज़ें वो करता है और टाइम लाइन के लोड़े लगा देता है। तो शायद इसमें वो ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश करी जा रही है। पर लेकिन हम आगे एपिसोड में देखते हैं कि जो लोकी है और मोबियस है वो विक्टर टाइमली के
पीछे जाते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं, पर हम बीच में देखते हैं कि सिल्वी वहाँ पे आ जाती है ताकि वो जो विक्टर टाइमली का कैरेक्टर है वो मार सके, ताकि ये फिर से टीवीए क्रिएट ना हो सके और टीवीए सिक्योर ना हो सके, जिसकी वजह से उसके पीछे पड़ जाती है। फिर उसके बाद वही वाली सिचुएशन हो जाती है सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हुई थी कि जो लोकी है उसको बचा रहा है और सिल्वी उसे मारने चाह रही है, वो उसी मोड पे फिर से आ जाते हैं। फिर उसके बाद उन्हीं मारा मारी के चक्कर में विक्टर टाइमली रेमोना रेसलर के साथ भाग जाती है और रेमोना रेसलर और विक्टर टाइमलिया को जैसा रोमांटिक सा सीन बनाते हैं। लेकिन फिर वहाँ पे हम देखते हैं जो मिस मिनट है, अपनी प्यारी मिस मिनट, हम जिनको बहुत प्यारी समझते थे वो उतनी प्यारी नहीं है। दरअसल वो इतनी ज़्यादा जेलस फील करती है रेमोना रेसलर की प्रेजेंट से, जिसकी वजह से वो हर वक्त रेमोना रेसलर और विक्टर टाइमली को मतलब वो इंटरप्ट करती रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करती है। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, मैं काफ़ी देर तक शॉक था इस चीज़ को देख के कि ये मिस मिनट इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस क्यों कर रही है, मतलब ह्यू रेमेंस और रेमोना रेसलर के। फिर हम आगे चल के पता चलता है जब मिस मिनट्स और विक्टर टाइमली रेमोना रेसलर को धोखा देके उसको एक बोट में, लाइफ बोट में फेंक देते हैं, मतलब शिप के नीचे। और फिर उसके बाद हमें मिस मिनट और विक्टर टाइमली अकेले एक रूम में होते हैं जहाँ पे वो छुपा रहता है। वहाँ पे हमें मिस मिनट का असली रूप पता लगता है कि वो क्या है। उसने अपना पास बताया कि वो कैसे एआई थी जो ह्यू रेमेंस ने बनाया था, जो सिर्फ चेस खेलती थी। फिर उसके बाद मतलब ह्यू रेमेंस ने उसको परमिशन दी ताकि तुम अपनी एआई की जो कोडिंग है वो खुद से करो, और उसने इतनी खतरनाक कोडिंग कर दी जिसकी वजह से जो वो लोग रोज़ चेस खेलते थे, पता नहीं चेस ही खेलते थे या कुछ और करते थे। फिर उसके बाद जो मिस मिनट अपने दिल की बात बताती है कि जो विक्टर टाइमली है यानी कि ह्यू रिमेंस, उसने उसको लड़की क्यों नहीं बनाया, उसको लड़की की बॉडी क्यों नहीं दी। फिर वो बताती है कि अगर तुम मुझे लड़की की बॉडी देते थे तो मैं तुम्हें कोई सा भी प्लेजर दे सकती थी। अब ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्रीपी हो जाता है मेरे लिए कि कैसे, मतलब ये वाला जो कैंग का वेरिएंट है कुछ भी बना के कुछ भी अपने को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अगर रेमोना रेसलर चली जाती तो ये सेटिस्फाई मिस मिनट से होता था। काफ़ी ज़्यादा मेरे को वियर्ड लगा ये चीज़, क्योंकि आप खुद सोचो एक घड़ी के साथ आप हॉर्नी हो रहे हो, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, इतना कोई भी जाता नहीं है यार उसमें छेद कहाँ है। हे राम, मैं कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता। खैर ज़्यादा इस पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते, वरना तो रूल 34 हर जगह लग जाता है, इस पे भी लग जाएगा और पक्का लगेगा, और पीजे भाई उसको देखने ज़रूर जाएंगे। मुझे क्यों तोड़ा? फिलहाल फिर उसके बाद जो विक्टर टाइमली का कैरेक्टर है वो सब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता और मिस मिनट को उस वॉच में फिर से बंद कर देता है। फिर उसके बाद हमें रेमोना रेसलर देखती है पीछे से आते हुए, एक वो अपना वो ब्रूम स्टिक वही वाला जो जिससे सबको ब्रून करते हैं वो लेके आती है। वो मतलब एडवांस नहीं होता, बहुत पुराना मॉडल होता है, जिसकी वजह से वो आती है और ये बताती है अपने दिल की बात कि कैसे उसने टीवीए के लिए अपना पूरा ज़िंदगी मतलब पूरी लाइफ दे दी और टीवीए को अपने ऊपर से रखा, और ये बताया कि मैं टीवीए के लिए अपनी जान भी देने की बातें करती थी और उस मुश्किल डिसीजन मैं ही लेती थी। पूरा मतलब यहाँ पे वो रेमोना रेसलर ने ये बोला कि मैं कुछ नहीं करती थी, मैं सबका चूतिया काटती थी। सच बताऊँ, रेमोना रेसलर का जो कैरेक्टर है मुझे काफ़ी ज़्यादा हेटेड कैरेक्टर लगता है, क्योंकि काफ़ी इसका कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं दिखाया गया। सिर्फ इसे एक तरह से कैंग का लवर दिखाया गया है कि इसके पीछे कैंग इतना पागल है कुछ भी कर देगा, बस इतना सा ही दिखाया है। इसका कोई कैरेक्टर डेवलपमेंट आज तक मुझे सही से दिखाया नहीं गया है। फिर उसके बाद सिल्वी आती है, वो सब कुछ को ऐसा उड़ा देती है सबको। फिर उसके बाद मतलब जो विक्टर टाइमली उसके पास जाती है, वो कहती कुछ नहीं है, बस वैसे शॉर्ट रख देती है। फिर ही रिमेंस मतलब जो कैंग का वेरिएंट होता है वो बोलता है कि मैं जो हूँ वो तुम नहीं जानती और मेरे दिल में जो धड़कन है वो अलग है और मैं बहुत अलग हूँ। तो यानी कि उसे सब कुछ इस जानने के बाद, सिल्वी ये सुनने के बाद उसको जिंदा छोड़ देती है और उसको जाने देती है टीवीए में। फिर लोकी को वॉर्न भी कर देती है अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, मतलब जान नहीं लेगी, मतलब वो उसके पीछे आएगी और उसके बदला लेगी। तो पता नहीं क्या होने वाला है एपिसोड 4 में, पर लेकिन हम एपिसोड का अंत होते हुए तो ये देख सकते हैं कि सिल्वी ने जो रेमोना रेसलर को उसी जगह भेज दिया वॉइड में जहाँ पे कैंग को मारा था, और उसी जगह पे उसने फेंक दिया और इस तरह से उसका बदला पूरा हो गया। पर लेकिन वहाँ पे हमें कैंग की एक लाश देखने को मिलती है जो सिल्वी ने ही मारी होती है। फिर वहाँ मिस मिनट आ जाती है, मतलब मिस मिनट को बुला लेती है वही रेमोना रेसलर, और वहाँ पे बताती है कि तूने मेरे को धोखा क्यों दिया। और मिस मिनट ये बताती है कि मेरे को ऐसे कुछ राज पता है तुम्हारे, जिसे सुन के तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। फिर इसी नोट पे एपिसोड एंड हो जाता है और इसका कोई पोस्ट क्रेडिट सीन ऐसा कुछ तो नहीं दिखाया गया इस एपिसोड में, पर लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड था। कुछ सारे सवाल क्रिएट कर देता है, कुछ चीज़ों का जवाब भी देता है, पर लेकिन कुछ ज़्यादा सवाल क्रिएट कर देता है ये एपिसोड। पर लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे विक्टर टाइमली का जो ये नया कैरेक्टर देखने को मिला, काफ़ी अच्छा लगा। ये जो एक तरह से दूसरी साइड दिखाई गई कैंग की, बहुत ही अच्छी लगी। और आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये लोकी का एपिसोड कैसा लगा मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो का
वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्रेकडाउन के साथ, तब तक के लिए बाय। माँ चुदाए गाड़ मराओ सबके सब। लक्ष्य तू भी मरा ले, मैं भी मरा लेता हूं, मैं जा रहा हूं, बाय। माँ की चूत है, मैं नहीं खेल रहा, मेरे को खेलनी नहीं है, माफ करो मुझे, मैं नहीं खेलता ये गेम।